सभी जीवात्माएं बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो कि आज हम सभी जीवात्माएं परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी के साकार में दर्शन कर रहे हैं। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है वर्तमान समय को सार्थक बनाते हुए, वर्तमान समय की पूजा करते हुए हमें मानव मानव से प्रेम करना चाहिए, मानव मानव को गले लगाना चाहिए, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना चाहिए, टूटी हुई मानवता को जोड़ना चाहिए। जो भी भाई बहन अंधकार में जा रहे हो उन्हें भी ये निःशुल्क हरि दरबार दिखाने का प्रयास जरूर करें, ताकि वो भी अंधकार से निकलकर उजाले में आ सकें, अपने जीवन को वो भी धन्य बना सकें। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए हरि चरणों में अपना जीवन व्यतीत करें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। आज दिनांक 11 फरवरी 2026 दिवस बुधवार है। हम सभी जीवात्माएं आज बुधवार के पावन पवित्र दिवस पर सभी मिलकर अपने परिवार में नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी ध्यान पूर्वक ध्यान से जरूर सुने। ऐसा हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है और मानवता को अपने जीवन में तोड़ने का कार्य कभी न करें, मानवता को दुख कभी न पहुंचाएं। हम सभी जीवात्मा ये जानते हैं मानव मानव से प्रेम करना ही, मानव मानव को गले लगाना ही मानव की सच्ची सेवा है। और हरि परमात्मा जी भी मानव की सच्ची सेवा में ही झलकते हैं, हम सभी जीवात्माओं को दर्शन देते हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानवता को कभी अपने जीवन में दुख न दें, हमेशा मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है। वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का प्रवास गाजियाबाद वेब सिटी उत्तर प्रदेश है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है गाजियाबाद वेब सिटी उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में हम न जाएं, ताकि शासन प्रशासन को कोई भी दिक्कत न हो। शासन प्रशासन की जैसे ही अनुमति हो जाती है तो हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के पुनः दर्शन कर पाएंगे, पुनः ब्रह्मवाणी सुन पाएंगे, पुनः सत्य के साथ का आयोजन भी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन वर्तमान समय में हमें अपने घर पर रहकर ही हरि नाम जप, हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि कीर्तन और हरि जी का सुमिरन सभी मिलकर अपने परिवार में नित्य प्रतिदिन करते रहें और 1-2 दिवस का समय निकालकर महीने में हरिधाम बहादुर नगर जरूर जाएं। ऐसा हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की खोज हम युगों युगों से करते आए हैं, हम युगों युगों से तड़पते आए हैं, वो हरि परमात्मा आज इस भूलोक पर संपूर्ण सत्ता में संपूर्ण कलाओं के साथ मौजूद हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। देवी और महापुरुषों, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहे हैं, वो हरि परमात्मा हम सभी जीवात्माओं से क्या प्राप्त करेंगे, हमें सोचना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के रहवर, पूरे ब्रह्मांड के संहारकर्ता, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक आज इस धरा पर संपूर्ण सत्ता में मौजूद हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है इन हरि जी के चरणों में समर्पण कर दें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 11 फरवरी 2026 दिवस बुधवार है। हम सभी नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी अपने परिवार में
सभी मिलकर जरूर सुने कि आपको आपके घर में, आपके परिवार में सत्य के साथ का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आपकी मर्जी है। दुनिया में अनगिनत मिशन है, संघ है, संस्था है, मत मतांतर है, गुरुओं की कमी नहीं है, सदगुरुओं की कमी नहीं है, अवतारों की गिनती गिनना संभव नहीं है। कहीं भी जाओ न जाओ, आपका जीवन है, आपका मन है, जो आपका मन चाहता है आप वही करते हैं। परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा, आप अपने मन की ही करेंगे, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दी गई है सत्य के साथ के द्वारा, कर्म की मार से राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, यहाँ तक कि हमारे द्वारा हम किसी के कंधे पर रख के नहीं चलाते हैं। हमारे द्वारा स्पष्ट कहा गया है कर्म फल अवतारों को भी भोगना पड़ता है। इतनी बात सुन के ही सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि श्रीमान जी अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं है। बच्चा हो चच्चा हो, बुढ़ा हो जवान हो, कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी अथवा नहीं। तो श्रीमान जी जब आप यहाँ पहुंचे हैं, आपके बच्चे बहन बेटियां, तो आपको समझना होगा, भले ही ये दुनियावी तौर पर कितनी ही डिग्रियां आपके पास है, पद है, धन है, मान सम्मान है, अच्छी बात है, लेकिन ये समझना पड़ेगा, हे मानव तू भूलोक में क्यों आया है? तेरे भूलोक में आने का उद्देश्य क्या है? खान पान भोग भय, पसली चतुर सुजान, खाना सोना, मैथुन क्रिया करना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पशु कीड़ा मकोड़ा सब में है। क्या अधिकता मनुष्य में है? हमें विचार करना चाहिए, अधिकता क्या है हम
हम आपको ढोंग में नहीं ले जा रहे, हम आपको पाखंड में नहीं ले जा रहे, हम आपको आडंबर में नहीं ले जा रहे, हम आपको अंधविश्वास में नहीं धकेल रहे। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, हम आपको अंधविश्वास से खींचकर परम प्रकाश में ला रहे हैं। दुनिया में सो रहे हैं आप, हम आपको खींचकर जागृत अवस्था में ला रहे हैं। आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि हमारा स्वार्थ क्या है इस संसार में? आपका बेटा बिना स्वार्थ के आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। बगैर स्वार्थ के आपकी पत्नी आपकी बात सुनने को राजी नहीं है। बिना स्वार्थ के आपके बंधुजन जिन्हें अपना मानते हैं वो भी सुनने को तैयार नहीं है। जब ये सुनने को तैयार नहीं तो श्रीमान जी, समाज की आज क्या स्थिति है, समाज की मनोदशा क्या है, समाज के क्रियाकलाप क्या है, ये आप लोगों से छिपा हुआ तो है नहीं। ऐसी समय काल परिस्थितियों में हमको देख लिया, हम भ्रम पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला कहीं नहीं परोसते हैं। मोह के कारण, लोभ के कारण दुनिया झूठ बोलती है। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, लोभ नहीं, कंचन कामनी से हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई दुनिया में हमारा घर परिवार नहीं, तो हमारा स्वार्थ क्यों होगा? ये बात दर्शा देना चाहते हैं आपको। हम अपनी मर्जी से सत्य के मार्ग पर नहीं आए हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। हमें तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे 15-16 वर्ष पहले, नारायण हरि परमात्मा खींच कर लाए और नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संहार करता है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबने ही हरि का भजन किया। आपको सीधे सीधे लाइन लेंथ दी जा रही है, आपके साथ कोई छलावा नहीं किया जा रहा, आपको धोखा नहीं दिया जा रहा।
यहाँ वर्गवाद का कोई मामला नहीं, नर नारी का कोई विषय नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र की यहाँ कोई बीमारी नहीं। अगर आप सत्य के नाते किसी प्रकार की कोई कमी पाते हैं, कोई खामी पाते हैं, तो जरूर उजागर करो, जरूर बताओ। हम ढोंग पाखंड नहीं कर सकते, हम अंधविश्वास में आपको डुबा नहीं सकते। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, उन्हें हम आपको स्मरण कराते हैं। समझो इस संसार में कौन कितनी पावर लेकर इस दुनिया में भ्रमण कर रहा है, ये समझना नितांत आवश्यक है। कौन है जो आपको नारायण हरि परमात्मा की ऊर्जा से ओतप्रोत कर सकता है? दुनिया में लोभ से तो ओतप्रोत है, वर्गवाद से ओतप्रोत है, कंचन कामनी से ओतप्रोत है, मैं मेरी अपने पराये से ओतप्रोत है। वैदिक काल द्वापर का लेख बताता है, नंगे पैर गाय चराई होगी, क्या क्या नहीं झेला होगा। क्या द्वापर में किसने स्वीकार किया? भले ही कलाम के साथ किसने स्वीकार किया? राधे जी का नाम आता है। त्रेता में 14 वर्ष के वनवास का नाम आता है, किसने स्वीकार किया? हनुमंत लाल का नाम आता है। कलयुग में किसने स्वीकार किया? बाला मर्दाना का नाम आता है। कबीर को किसने स्वीकार किया? सलूका मलूका का नाम आता है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारी पुलिस विभाग में कार्य नहीं कर सकते और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी आर्मी में काम नहीं कर सकते। अगर आप सतुगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो सत्य के साथ में आना संभव नहीं। क्यों?
जिधर देखो लकीर के फकीर, रूढ़ इबादत। ये भी हम आपको दर्शा रहे हैं। नारायण हरि परमात्मा निकट भविष्य में बहुत जल्दी निर्णय करने वाले हैं। ढोंग नहीं होगा, पाखंड नहीं होगा, आडंबर नहीं होगा, भेद नहीं होगा, मानव होगा। मानव मानव से प्रेम करेंगे, टूटी हुई मानवता को जोड़ेंगे, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करेंगे, मानवीय गुण पैदा कराते हुए आत्मिक बोध कराएंगे। आत्मिक बोध होने के बाद सत्य का मार्ग अग्रसारित होगा। इससे पहले संभव नहीं। अगर धन दौलत से सत्य को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, सत्य किसी के पल्ले नहीं पड़ता। सत्य बिकाऊ नहीं होता, सत्य की कोई जाति नहीं होती, सत्य का कोई धर्म नहीं होता। आप समझो, जब माता के उदर से बाहर आए तब आप क्या थे? माता के उदर से बाहर आने के बाद आप क्या थे? अनादि थे। आपका कोई नाम भी नहीं था। इसी दुनिया में नामकरण संस्कार पाया तो तोताराम नाम रख दिया, सुशीला देवी नाम रख दिया। अरे आपने शरीर का नाम रख दिया तोताराम सुशीला देवी, जो आपकी बॉडी में काम कर रहा है, जो बोलता पुरुष है, ये बाबूजी नाम से नहीं पहचान हो सकती, इसे नाम से नहीं जाना जा सकता। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वरान सजीव अविनाशी। फिर विभाजन क्यों, फिर दंगा फसाद क्यों, फिर लड़ाई झगड़े क्यों? एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बैरी ना बेगाना है। ये बीमारी कहां से आई, बीमारी कैसे पैदा हुई? हमारे कच्छ में टेलीविजन लगा हुआ है, कई वर्ष पहले हमने गाजियाबाद से खरीदा था। न्यूज चैनल हमने लगाया, अमरोहा उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी महोदय का मंतव्य आ रहा था, 41-44 गाय की मृत्यु हो जाना। संध्या को लगाया,
61 गाय की मृत्यु हो जाने पर आपके राज देश के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी क्या संदेश दे रहे हैं? स्वच्छता की तरफ आगाह कर रहे हैं। भ्रष्टाखोरी को दूर भगाना चाह रहे हैं। आपके प्रांत के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आपके माननीय सम्माननीय वही संदेश सीएम साहब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। अरे भाई किसी की बात तो सुननी चाहिए, अच्छी लगे तो ग्रहण करो, कर्म में डालो, जिससे जो मानवता में हलाहल भुला हुआ है वो दूर हो। जब वो दूर होगा तो फिर 61-62 गाय मरने की नौबत नहीं आएगी। किसी स्तर पर व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। और आप समझ सकते हैं सत्य के नाते व्यवस्थाओं के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इंसान हैं, एक मानव है। आपने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है नहीं किया है? आप स्वयं बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने गुरुजी बनाए न बनाए हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट दिखाई देता है संसार में, जिसको देखो बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी में मोह को अपना भगवान जरूर स्वीकार किया। लोग को अपना ईश्वर स्वीकार किया है, काम वासनाओं को देवता माना हुआ। तो जो हमारे द्वारा भी बोला जा रहा है, इसी से तो जीव का नाश होता है, इसी से सर्वनाश होता है। आप समझ सकते हैं जो भी आपके बच्चे बहन बेटियां हैं, अगर आप लुटेरे को गुरु बनाएंगे तो आप जान सकते हैं कि आप क्या हो जाएंगे। अगर आप डकैत को गुरु बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं आप क्या होंगे। आप बेईमान को गुरु बनाएंगे, आप क्या बनेंगे आप भली भांत समझ सकते हैं। आप व्यभिचारी को मित्र बनाएंगे, यार बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या बन जाएंगे। बिल्कुल खुला हुआ पड़ा है, पुस्तक खुली हुई पड़ी है। हमारे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, भले ही आपको देखने में हम साधारण व्यक्ति लगते रहे, अनेक रूप से खुलासा करने वालों ने आकर यहाँ खुलासा किया है, फिर भी हमारी अकल में नहीं आता है। तो फिर जो भी हमने बोला
इनको, मोह को, ममता को, लोभ को, काम वासनाओं को, वर्गवाद को, कंचन कामनी को अगर आप अपना हितैषी बनाएंगे, इस ब्रह्मांड में आपको सर्वनाश से कोई बचा नहीं सकता। नोट कर लीजिए, कोई नहीं बचा सकता। बचने का फिर कोई चांस दिखाई नहीं देता। अगर समाज के हितैषी बन गए होते तो समाज आपके साथ होता। देशभक्त होते तो देश आपके साथ होता। लेकिन आप तो मोह के भक्त हैं, जो सर्वनाश कराता है। आप तो लोभ के भक्त हैं, जो दुर्गति कराता है। कंचन कामनी के भक्त हैं, जो सर्वनाश करा देता है। तनिक समझो, हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम कोई बाबा साबा कथा वाचक उपदेशक नहीं है। ये जानकारी हम देते आए प्रारंभ से ही। हमारा कोई मिशन, कोई संघ संस्था नहीं है, हमारा कोई मत मतांतर नहीं है। किसी भी सांसारिक संस्था से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं। आज 20 दिवस यहाँ होने वाले हैं, आप लोग देखते आ रहे हैं। हमने किसी प्रकार का पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, वर्गवाद नहीं किया। किसी दिशा में हमारे द्वारा दान पेटी नहीं लगाई गई। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं देते। कंचन कामनी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद, और आप ये भी समझ सकते हैं, इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता। अब आप लगा लीजिए, हमारा स्वार्थ क्या है? किसी का भोजन वगैरह भी नहीं लेते, लंगर चलते हम भोजन नहीं लेते। हमारे पास व्यवस्था है, जमीन है, 14-15 वर्ष पहले नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन ली है, पेंशन भी है। हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं, हमारा कार्य चल रहा है। आप लोगों को इतना जानकारी दिए बताया है, आप फिर भी न समझ पाए तो हम क्या करें? यार, हमने तो स्पष्ट कर दिया, ये शरीर माइक है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी ने भी हरि का भजन किया। नारायण हरि परमात्मा नौकरी से इतने वर्ष पहले लेकर आए हैं, वो खुद ही शरीर से काम कर रहे हैं, इसलिए शरीर माइक है। और फिर भी आज आपकी समझ में नहीं आए तो आपकी मर्जी है।
आप समझ सकते हैं। 2 दिन का मेला है, उड़ जाएगा हंस, ये कहावत है। 2 दिन का मेला है, वैसे अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए। क्यों राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यार आप ये क्यों नहीं समझते, आप आपकी बहन बेटियां आपको आत्म कल्याण की, संसार में जीवन जीने की कला, आत्म कल्याण की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। दुनिया में खोजो, कोई निःशुल्क शिक्षा मिलने वाली नहीं। खोजो, जाके देखो, जाके। रही बात गुरु की, गुरु कौन होता है ये भी हम आपको जानकारी पूर्व में भी दे चुके हैं। उन्हें हम स्मरण कराते हैं। जो गुरु शिष्यों से वस्तु पदार्थ लेता है, रुपया पैसा लेता है, वो गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु शिष्य से हुए, शिष्य में अपनी ताकत प्रवेश करता है और शिष्य को खड़ा कर देता है, बदले में कुछ लेता नहीं, वो तो गुरु हो सकता है। लेवा देई वाला गुरु नहीं हो सकता। आप लोगों को जब आए हो तो ढोंग पाखंड आडंबर से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है, वर्गवाद से बचाया जा रहा है, कर्म कांडों से बचाया जा रहा है। आप, आपके बच्चे, आपकी बहन बेटियां फिर भी न समझ पाए तो आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे, आप अपने जीवन का क्या करेंगे, आप अपने मन से क्या करते हैं, तो आप जानते। ये ध्यान रखो, हमेशा के लिए नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के रचयिता है, संहार करता है, स्वयं ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर मार्गदर्शन स्वीकार कर चल पड़े तो श्रीमान जी आपका जीवन आनंद से भरपूर होगा, खुशियों से एहलाद होगा। आज 11 फरवरी दिवस बुधवार है। हम सभी जीवात्माएं अपनी व्यस्ततम जीवन में से कुछ पलों का समय निकालकर हरि अमृतवाणी का रसपान करें। हम सभी जीवात्माएं बड़भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, जो कि हम सभी जीवात्माएं परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी के साकार में दर्शन कर रहे हैं। हम सभी का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। देवी और महापुरुषों,
जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, वो हरि परमात्मा आज इस धरा पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान है। हम सभी जीवात्माएं बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि आज हम हरि परमात्मा जी के साकार में दीदार कर रहे हैं। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर पर रहकर नारायण साकर हरि जी का गुणगान, हरि चर्चा, हरि सुमरन और हरि जी का नाम जप नित्य प्रतिदिन करते रहें।